हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग गैस। इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूं कंप्यूटर के टॉप 50 जी के क्वेश्चंस जो कि हिंदी मीडियम में हैं गैस। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी या बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे कंप्यूटर के जीके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप न करें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है सेविंग की प्रक्रिया क्या है। तो सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। ठीक है। अगला है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी। ठीक है। अगला है CAD का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। अगला है ओरेकल है। तो ओरेकल है डाटाबेस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला है असेंबलर का कार्य है। तो इसका कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है। अगला है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो ये है सी ब्रेन। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। तो ये है मेश। ठीक है। अगला है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। तो वह है टर्मिनल। ठीक है। अगला है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो ये है ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। अगला है लिनक्स एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ठीक है। अगला है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? रीबूटिंग। ठीक है। अगला है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? डीबगिंग। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो वो भाग है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अगला है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इनपुट। ठीक है। अगला है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है। अगला है ALU का पूरा नाम होता है। तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो ये कहलाता है CPU। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। ठीक है। अगला है ALU परिचालन संपन्न करता है। तो कौन करता है? अर्थमेटिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो वह है प्रोसेसर। ठीक है। अगला है क्रे क्या है? तो यह है एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अगला है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। तो ये हुआ था तृतीय पीढ़ी में। ठीक है। अगला है वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो वह उपकरण है PDA। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माउस को। ठीक है। अगला है ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। ठीक है। अगला है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या है? तो ये होगी प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है। अगला है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो ये हो जाता है रैम में रखा हुआ डाटा। ठीक है। अगला है DVD उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है। अगला है CDRW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। तो ये करता है डाटाबेस। ठीक है। अगला है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ये है
यूपीएस। ठीक है, अगला है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे से जोड़ता है? तो ये रहता है सिस्टम बस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रथम गणना यंत्र है, तो ये है अबेकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? तो ये बनता है मिलेनियम। ठीक है, अगला है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है मोडेम। ठीक है, अगला है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, अगला है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो इसमें ज़रूरत होती है टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है, अगला है कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो ये होती है CPU में। ठीक है, अगला है वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो ये है वेब पेजेस का। ठीक है, अगला है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो ये नहीं होती है मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये होते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अगला है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, किसका संग्रह है? वर्कशीट का। ठीक है, अगला है ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ये मुख्य रूप से दो होते हैं, पहला होता है प्रयोक्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन। ठीक है, अगला है नंबर कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर्स में किससे है? तो इसका संबंध है कंप्यूटर में डिजाइन से। ठीक है, अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये था सिद्धार्थ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो ये हुई थी सन 1946 में।